हेलो एवरीवन, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अध्याय 7वां शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितना भी गतियों के बारे में सुना या फिर पढ़ा, वो सारी गतियां हमने उन जिन वस्तुओं के बारे में बात किया था, वो सारी वस्तु को हमने पॉइंट मास माना था, अर्थात बिंदु द्रव्यमान माना था। बिंदु द्रव्यमान माना था किसको? उन सारी वस्तुओं को जो अभी तक हम लोग पढ़ने आ रहे थे, जो गति कर रहे थे। अब इस पॉइंट को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा क्या? इससे पहले इस पे चर्चा की गई है? चर्चा तो की गई है, चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। तो बिंदु द्रव्यमान हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके द्वारा तय की गई दूरी काफी ज्यादा होती है और आकार उनका काफी छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। तो ऐसे हम किसी भी वस्तुओं को बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं, पॉइंट मास मान सकते हैं, यदि उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा हो और आकार उसका छोटा हो। यानी कि वस्तु की तय की गई दूरी ज्यादा होनी चाहिए वस्तु की आकार से, तब हम उन वस्तुओं को क्या मान सकते हैं? बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि पृथ्वी को भी हम बिंदु द्रव्यमान यानी पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अर्थ तो काफी बड़ा होता है। बिल्कुल बड़ा होता है, लेकिन जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो काफी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और उसका आकार जब उस दूरी की अपेक्षा हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये देखते हैं कि वो उसका आकार छोटा पड़ जाता है, सूक्ष्म पड़ जाता है दूरी के मुकाबले। इसलिए हम पृथ्वी को बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं। ठीक। अब यदि कोई वस्तु है हमारे पास, अगर वो बिंदु द्रव्यमान नहीं है, अगर हम उसको बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं, तो फिर क्या हम उसको मानेंगे? तो फिर हम उसको एक नया चीज नाम देते हैं, हम उसको दृढ़ पिंड मान सकते हैं। और मोटा मोटी देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं दृढ़ पिंडों के बारे में ही स्टडी करनी है। अब ये दृढ़ पिंड क्या होते हैं? दृढ़ पिंड अर्थात जो कि अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं, और इनकी एक खास स्पेशलिटी है, एक विशेषता है कि ये पिंड कभी भी बदलते नहीं है। इनकी जो आकृति होती है वो हमेशा एक जैसा रहता है, फिक्स रहते हैं। ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं। तो ये खास बात है इन दृढ़ पिंडों की। अब हम आते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में कणों का निकाय समझना है, ये क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला है वो है कण। अगर हम बात करें एक कण की, कण यानी पार्टिकल, कण की हम जब बात करते हैं तो ये इसका मतलब होता है कोई सिंगल चीज है, और वो सिंगल चीज क्या है? वो बिंदु द्रव्यमान है। बिंदु द्रव्यमान है। अब बिंदु द्रव्यमान क्या होता है आप समझ चुके हैं। अब अगर हम बात करें कणों के निकाय की, तो ये जो निकाय होता है, निकाय मीन्स होता है सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है ये बहुत सारे कणों को मिला के बनता है। कण यानी एक कोई चीज है जो बिंदु द्रव्यमान है, लेकिन जब हम निकाय की बात करेंगे तो पूरा एक सिस्टम बनेगा, और वो सिस्टम जो बनता है वो अनेक कणों को मिलाकर बनेगा। तो अनेक कणों को मिलाकर जो चीज बनता है, उस पूरे चीजों को हम मिला के क्या बोलेंगे? कणों का निकाय। और इसके जो कण होते हैं ये आपस में एक दूसरे के संबंधित होंगे, आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। ठीक। जैसे कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि मान लीजिए एक कोई कार है, और उस कार को हमने कह दिया ये जो पूरा कार है वो एक सिस्टम है, एक निकाय है। और ये जो कार है अलग अलग चीजों से मिलकर बना होगा, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अगर हम ये कह दें कि कार के जो चक्के हैं वो पार्टिकल हैं, वो एक कण हुआ। कार का चक्का हो गया, कार में जो बैठा ड्राइवर है, कार का हैंडल हो गया, कार का हेडलाइट, और इन सारे चीजों को हमने सबको क्या माना? सबको हमने मान लिया कण है। टायर, ड्राइवर, हैंडल, हेडलाइट सबको हमने माना कण है। और ये जब सारे कणों को हम मिला लेते हैं तो हमसे
हमने क्या बना लिया, एक निकाय बना लिया, एक सिस्टम बना लिया। ठीक, तो हम इसमें ये पाते हैं कि जब ये कार मूव करता है, गति करता है, तो जितने वेग से हमारा कार का टायर जाएगा उतने ही वेग से उसमें जो बैठा एक दूसरा पार्टिकल है जो कि एक ड्राइवर है वो भी मूव करेगा। ठीक, तो कणों का निकाय मतलब बहुत सारे कणों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है, निकाय बनता है, उसे हम कहते हैं कणों का निकाय। ठीक, जो कि आपस में संबंधित होते हैं और इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बार बार कणों का निकाय ऐसा तो यूज करेंगे नहीं, तो इसके लिए हमने एक नाम दिया, और वो नाम क्या दिया, पिंड। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। कणों के निकाय मतलब अनेक कणों से मिलकर बनता है ये कणों का निकाय। ठीक, जो कि आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब इस कणों के निकाय को हम क्या बोलेंगे, पिंड बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसको बॉडी बोलते हैं और हिंदी में हम इसको पिंड बोलेंगे, और अब से हम इसका यूज करेंगे बार बार, क्या, कौन सा नाम, पिंड। ठीक, अब ये पिंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ज्यादातर मुख्यतः देखा जाता है तो पिंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उदाहरण से समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारे पास एक पिंड, पिंड यानी कणों का निकाय। अब ये जो पिंड है, ये अभी तो हालांकि मेरे हाथ में जो है ये पेपर का बना हुआ है, इसको आप ऐसा समझिए कि ये लोहे का है अभी। ठीक, तो अगर ये लोहे का है तो जब आप इसको मूव कराएंगे, जब इसको गति कराएंगे, तो आप ये देखेंगे जब यहां से आप बल लगाते हैं इसको, तो ये पूरा मूव करेगा, पूरा मूव करेगा। अगर इसको 1 सेंटीमीटर आप मूव कराएं तो ये यहां से गया, तो ये इसका जो पूरे कणों का निकाय है ये पूरा निकाय मूव करेगा। ऐसा नहीं कि केवल इसका इसका जो यहाँ पे कण होगा वही मूव करेगा, ऐसा नहीं है, इसके सारे कण मूव करेंगे 1 सेंटीमीटर तक। तो ये एक प्रकार का ये हुआ पिंड हुआ, और ऐसे पिंड को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड। ठीक, दृढ़ पिंड की क्या खासियत होती है, अभी आपको बताया गया था कि इसकी आकृति ऐसी होती है कि एकदम सुनिश्चित होती है, फिक्स होती है, अपरिवर्तनीय होती है, कभी भी बदलती नहीं है। और जब इस पर हम बल लगाते हैं, तो जब हम इसमें बल लगाएंगे तो इनके बीच जो कणों का बीच की जो सापेक्ष दूरियां होंगी वो हमेशा परिवर्तनशील नहीं होती हैं, एक समान होंगी। क्यों, क्योंकि अगर ये पूरा हमारा निकाय है, एक कण यहाँ पे है, दूसरा कण यहाँ पे है, तो जब आप इसको मूव कराएंगे तो इसके दोनों कण मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही कण मूव करेगा। तो एक तो इस टाइप की पिंड हो गई। दूसरा पिंड हमारे पास होता है, जैसे कि ये मान लीजिए, ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये स्पॉन्जी है, काफी देख रहे हैं गुदगुदादार है। तो जब हम इसको मूव कराएंगे, यहां से हमने बल लगाया तो हम देख रहे हैं कि ये दब रहा है, दब रहा है ना। इधर से हमने फिक्स कर रखा है, ये आगे नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, लेकिन इसके जो अंदर और पार्टिकल्स हैं इधर वाले, ये देखिए पूरा दब जा रहा है, दब रहा है ना। तो ये जो दब रहा है, तो यानी कि ये क्यों दब रहा है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है, लचीला है। तो इसके जो कण हैं, इधर वाले कण तो नहीं मूव कर रहे हैं, लेकिन इधर वाले कण मूव कर जा रहे हैं इस पूरे निकाय के। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास पिंड कितने हो गए, दो पिंड होते हैं। पिंड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है रिजिड बॉडी जिसको हम बोलते हैं दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड, और दूसरा होता है लचीला पिंड यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, उसके कण गति कर सकते हैं और उनके कणों के सापेक्ष दूरियां समान नहीं होंगी, लेकिन इसका दृढ़ पिंड के बीच का जितने भी कण होंगे उसके बीच में, उनके बीच में सापेक्ष दूरियां हमेशा एक समान होती हैं और ये कभी बदलती नहीं है। अगर विस्थापन हो रहा है तो सारे कणों का एक जैसा ही विस्थापन होगा। ठीक, अलग अलग विस्थापन नहीं होगा। तो चलिए अब डेफिनेशन हम लिख लेते हैं दृढ़ पिंड का कि क्या होता है ये दृढ़ पिंड। जो अभी आपने सुना बस वही लिखना है। दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड में हम क्या लिखेंगे, एक ऐसा पिंड, एक ऐसा पिंड जिसकी आकृति
जिसकी आकृति सुनिश्चित एवं अपरिवर्तनीय होती है तथा जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के बीच सापेक्ष दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे पिंड को हम क्या बोलेंगे? दृढ़ पिंड बोलेंगे। और इसी के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, एक बार फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये कोई हमारे पास दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है। ये इतना हार्ड है कि ये इसके कण अगर हम इधर से दबाते हैं तो ये पूरा मूव नहीं कर रहा है, नहीं दबेगा। लेकिन अगर इसको गति करेंगे, जैसे कि यहां से यहां अगर हम ले जा रहे हैं तो इसके सारे कण मूव करेंगे एक समान। ठीक, ऐसा नहीं कि एक कण नहीं मूव करेगा और दूसरा कण मूव कर रहा है, क्योंकि इनके कणों के बीच की जो दूरियां हैं ये कभी बदलेंगी नहीं, ये परिवर्तनशील नहीं होती हैं। तो इसलिए ये कैसा बॉडी हुआ, कैसा पिंड हुआ? दृढ़ पिंड हुआ। ठीक, और इसकी आकृति को भी नहीं हम बदल सकते, इसकी आकृति हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक, अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है हमारा दृढ़ पिंड की गतियां। दृढ़ पिंड की गतियां, इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे मोशन के बारे में पढ़ रखा होगा। गतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेखीय गति, वृत्तीय गति हो गया, दोलन गति हो गया, यानी ऑसिलेटरी मोशन हो गया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के आपने गतियां पढ़ रखा है। ठीक, लेकिन इसमें अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि ये जो सारी गतियां आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ये केवल एक पार्टिकल के लिए है, एक सिंगल कण के लिए है। जब ऐसा सिंगल कण जो कि बिंदु द्रव्यमान का है, अगर हमारे पास कोई एक बिंदु द्रव्यमान का कोई वस्तु है और ये जब एकदम सीधी रेखा में गति करता है, तो ऐसे गति को हम बोलते हैं रेखीय गति, यानी लीनियर मोशन। ठीक, और यही जो पार्टिकल है, यही जो सिंगल कण है बिंदु मास का, बिंदु द्रव्यमान का, जब ये वृत्तीय गति करता है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे इसने जब वृत्तीय गति लगाया, तो ऐसे गति को हम फिर क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, जो वृत्तीय पथ में ऐसे रोटेट हो रहा है, घूर्णन कर रहा है, क्योंकि लेकिन सिंगल कण है ये। और जब यही कण कुछ इस प्रकार से घूमता है कि कभी इधर और कभी इधर, इधर इधर, और मीन पोजीशन पे यहीं पे आके रुकता है, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी गतियां जो हैं ये किसी सिंगल कण के लिए हैं, एक एकल कण के लिए है। लेकिन हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं? हम तो कोई एकल कण की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो क्या पढ़ रहे हैं? कणों का निकाय, एक पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, पूरे कणों के निकाय की बात करते हैं, तो कणों के निकाय को हम बोलते हैं दृढ़ पिंड। ठीक, तो दृढ़ पिंड में जब हम इसकी गतियां पढ़ेंगे तो इसके दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो होता है स्थानांतरीय गति, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, यानी कि घूर्णन गति या फिर घुर्डी गति। ठीक, तो दृढ़ पिंड की गतियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होगा स्थानांतरीय गति, पहला क्या होगा? स्थानांतरीय गति, और दूसरा होता है घूर्णन गति। राइट, कब होगा ये दोनों गतियां? जब हम बात करेंगे पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, कणों के निकाय की। जब पूरा एक निकाय है, उसमें जितने कण हैं, जब वो पूरे सारे कण मिलके गति करते हैं, तो उसको हम फिर बोलते हैं क्या?
स्थानांतरीय गति या फिर घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होगा, वो वृत्तीय गति करेंगे और स्थानांतरीय गति में रेखीय गति करेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि इसमें सिंगल कण मूव कर रहा था बिंदु द्रव्यमान का, लेकिन यहाँ पे पूरे बहुत सारे कणों का निकाय मूव करेगा, निकाय गति करेगा, ये अंतर है। ठीक, अब चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब बढ़ते हैं स्थानांतरीय गति, जो अपना पहला गति है, इसके बारे में अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? जो पहली गति है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति हम कब कहेंगे? किसी पिंड की सरल रेखीय गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पिंड है, ठीक, एक दृढ़ पिंड है, और ये जब पिंड ऐसे गति करेगा, जब ये किसी सरल रेखा के अलॉन्ग ऐसे रेखीय गति कर रहा है, ऐसे ये पूरा पिंड यानी जो पूरा कणों का एक निकाय है, पूरा एकदम कणों का एक सिस्टम है, और ये पूरा निकाय, पूरा पिंड जब ऐसे गति कर रहा है, और वो कैसी गति कर रहा है? एक सीधी रेखा में कर रहा है, तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे? स्थानांतरीय गति बोलेंगे। अब इस गति की विशेषता क्या है? इस गति में हम ये देखते हैं कि इसके जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कण होंगे, वो हमेशा समान चाल से चलेंगे। समान चाल से यानी जो कण यहाँ पे होगा और जो कण नीचे होगा, जितनी चाल से ये ऊपर वाला कण ऐसे मूव कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, उतनी ही चाल से ये नीचे वाला भी कण गति कर रहा होगा। और ये जो दो कण होते हैं, इन कणों की गति हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक, मतलब ये कण इधर से ऐसे जा रहा है, तो इसी के अलॉन्ग ऐसा एज्यूम कीजिए आप कि इधर से एक लाइन बन रही है, ऐसी सीधी रेखा में गति कर रहा है, और इधर से एक सीधी रेखा ऐसे गति हो रहा है, ऐसे। ठीक, तो ये जो इधर से जो दो लाइनें बनेंगी कणों से, जो उनके गतियों से, वो हमेशा क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, और जब हम इस पे बल लगाते हैं, तो बल लगाने पर इनके बीच की जो दूरियां होंगी कणों की, वो कभी भी बदलेंगी नहीं। इनके बीच की जो दूरियों का विस्थापन होगा, वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, बदलेगा नहीं। ठीक, तो ये है स्थानांतरीय गति में। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है ऐसा, इसके कण एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और जब इसके कण ये गति करना स्टार्ट करेंगे, और इनमें कैसी गति होगा? एक सरल रेखीय गति होगा, एकदम सीधी रेखा में ये गति करेंगे। तो सीधी रेखा में अगर गति कर रहा है ये पूरा निकाय, पूरा हमारा पिंड, तो ऐसी गति को हम स्थानांतरीय गति कह देंगे। ठीक, और जब ये गति करेंगे तो यहां से जो इसका गति का वेग होगा और इसका जो वेग होगा, ये हमेशा समान चाल से गति करेंगे, यानी v वेग से। और इनके बीच का जो एक लाइन बन रहा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इनके बीच की दूरियों की एक जो लाइन बन रहा है सरल रेखीय गति करने से, वो हमेशा क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल है। ठीक, दूसरे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं ऐसा कि मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे आपको कोई लकड़ी का कोई ब्लॉक है, कोई टुकड़ा है, जिसे आप फिसला रहे हैं। तो ये जो लकड़ी का हमारा जो टुकड़ा है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे कण होंगे, तब तो ये कणों को मिला के एक हमारा पूरा सिस्टम बनेगा, निकाय बनेगा, एक पिंड बनेगा। तो ये एक हमारा एक ऐसा पिंड है। और जब आप इसको फिसलाएंगे यहाँ पे सतह पे, तो जितने वेग के साथ ये वाला कण इधर जाएगा, उतने ही वेग के साथ ये वाला भी कण जाएगा, मूव करेगा, और ये दोनों हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे, समान वेग से मूव करेंगे। लेकिन इनके बीच का जो दूरियां है, यहाँ पे हमने कोई बल लगाया, F फोर्स लगाया है, तो इनके बीच का जो कणों का दूरियां है, विस्थापन है, वो हमेशा एक बराबर है। ऐसा नहीं कि ये कण चलते चलते इसके नजदीक आ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये कण आपस में जितना दूरी मेंटेन किए हुए हैं, वो हमेशा उतना ही मेंटेन किए रहेंगे। ठीक, तो ये था स्थानांतरीय गति। अब दूसरे प्रकार की गति है घूर्णन गति। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब दूसरी गति को भी हम पढ़ लेते हैं।
घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होगा कि जितना भी हमारा जो सिस्टम होगा, हमारा जो निकाय होगा कणों का, यानी दृढ़ पिंड होगा, वो कैसी गति करेगा? वृत्तीय पथ पे गति करेगा। ठीक, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा सिस्टम है, निकाय है, दृढ़ पिंड है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, जब ये ऐसा गति कर रहा था, ऐसे, ठीक समझ आ रहा है ना? ये जब ऐसे गति कर रहा था तो ऐसी गति को हमने क्या कहा? स्थानांतरीय गति कहा। लेकिन जब ये ऐसा नहीं कर रहा है गति, जब ये ऐसे घूमने लगा, ये ऐसे घूम रहा है, ये जब ये ऐसा घूम रहा है तो ये जो घूम रहा है तो कैसा ये गति कर रहा है? वृत्तीय पथ इसका चल रहा है, वृत्त बना रहा है एकदम। तो ये जो वृत्तीय गति करता है, पूरा हमारा निकाय, पूरा कणों का निकाय जब वृत्तीय गति करता है तो ऐसी गति को हम बोलते हैं क्या? घूर्णन गति। ठीक, अब उसमें देखा था हमने कि इसका समान चाल होता है किसका? जब ये स्थानांतरीय गति कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्या समान होगा? एक जैसा, एक कण यहाँ पे है, दूसरा कण यहाँ पे है, और जब आप इसको घुमा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये कण जो हमारा यहाँ पे होगा, बात को समझिए, फील कीजिए इसको थोड़ा। जब वो कण हमारा यहाँ पे है, वो देखिए वो भी ऐसे घूम रहा है, और एक कण हमारे इस हाथ के पास है, यहाँ पे उंगली के पास, वो भी घूम रहा है। ठीक, दोनों को घूमने में एक जैसा समय लग रहा है। अगर ये पूरा रोटेट कर रहा है एक चक्कर 360 डिग्री, अगर ये घूम रहा है, यहाँ वाला कण 5 सेकंड में घूम रहा है, तो यहाँ जो कण है वो भी 5 सेकंड में 360 डिग्री घूम रहा है। ठीक, ये अलग बात है कि ये रेडियस ज्यादा कवर कर रहा है, इसकी त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी घूमने की, और इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी घूमने की। लेकिन समय बराबर लग रहा है दोनों को घूमने में, दोनों के कणों को, और साथ में दोनों 360 डिग्री घूम रहे हैं, एक चक्कर घूमने में दोनों बराबर समय ले रहे हैं। तो फिर इनको हमने एक टर्म दिया जो कि आप जानते हैं, पहले से पढ़ रखा है आपने, कोणीय वेग। तो इन कणों का क्या समान रहेगा? कोणीय वेग हमेशा समान रहेगा। कोणीय वेग समान क्यों रहेगा? क्योंकि जितना एक चक्कर घूमने में ये समय लेगा, यहाँ पे कण, यहाँ पे कण, यहाँ पे कण, इस पूरा ये जो निकाय है इसमें जितने भी कण होंगे सब एक जैसा ही समय लेंगे, पूरा अपना 360 डिग्री घूमने में, एक चक्कर घूमने में। और एक चक्कर घूमने में जो पूरा समय लग रहा है उसको हम किस नाम से बोलते हैं? कौन सी क्वांटिटी बना के रखा है हमने? कोणीय वेग। तो इसका कोणीय वेग क्या होता है? समान होगा। ठीक, बात समझ गए? तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण समान कोणीय वेग से वृत्तीय गति करें। वृत्तीय गति करें तो निकाय की यह गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक, जैसे कि डायग्राम से समझना है तो देखिए, एक कण हमारा ये है, ये पूरा ऐसे वृत्तीय गति करेगा। एक दूसरा कण होगा जो ऐसा गति कर रहा है, एक तीसरा कण ऐसे, चौथा कण ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे कण होंगे जो कि क्या करेंगे? वृत्तीय गति कर रहे होंगे, और जिनको समय क्या लग रहा है? एक जैसा लग रहा है। सबका कोणीय वेग क्या है? समान है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन इनके बीच की दूरियां हमेशा क्या रहेंगी? वो बराबर रहेंगी, वो कभी बदलेंगे नहीं। यहां से यहां तक की दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, वो कभी बदलेगा नहीं, वो हमेशा एक जैसा मेंटेन रहेगा, और ये पूरा ये चक्कर काटेंगे समान कोणीय वेग के साथ। तो ऐसी गति को हम बोलेंगे घूर्णन गति।
तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या समझा। सबसे पहले हम लोगों ने बिंदु द्रव्यमान समझा, दृढ़ पिंड क्या होता है ये समझा, कण क्या होगा इसको समझा हमने, कणों का निकाय क्या होता है ये समझा। दृढ़ पिंडों की गतियां दो प्रकार की होती हैं, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति। स्थानांतरीय गति क्या होता है, जो सीधी रेखा में गति करे, ठीक, और जिसका जो समान वेग से गति करे और वो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होती हैं। और घूर्णन गति क्या होता है, जो वृत्तीय गति करे और उसका कोणीय वेग क्या होगा, समान होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।